बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। इस चैनल के ऊपर मैं मैथमेटिक्स फिज़िक्स पढ़ाता हूं, साथ साथ जितनी जनरल इंफॉर्मेशन है जॉब्स के रिलेटेड और जितनी भी एजुकेशन के रिलेटेड है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करता हूँ। जी, आज फिर एसटीआईज के हवाले से कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए थे। सर, इस जॉब्स जो हैं इसके रेगुलराइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, ये कंट्रैक्ट कितना, यानी कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, टेस्ट की डेट क्या होगी, सीट्स की कंपोजिशन क्या होगी। जी, हम आज एक एक करके इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेस्ट होगा कब। ये तकरीबन इसका कोई कंफर्म डेट तो नहीं कही जा सकती, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो आपके पास इसका जो प्लान आ जाए, इसका जो इश्तिहार आ जाए, या फिर नवंबर के शुरू वाले हफ्ते में या अगले हफ्ते, यानी नवंबर में उम्मीद की जा सकती है कि यकीनन इसका इश्तिहार आ जाएगा। जब किसी भी चीज़ का इश्तिहार आता है तो उसके ऊपर उसके जितने भी पैराफरनालिया होते हैं, जितने भी उसकी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन मैं यकीनन ये जो कमेंट्स हैं उनकी बिना पर उनका सिर्फ रिप्लाई के लिए ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। फीमेल्स की एज के हवाले से पूछा हुआ था, तो ये तकरीबन 21 से लेकर 45 साल तक की उम्र के लिए सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल जो क्राइटेरिया है, 21 साल कम से कम हो और 45 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये जनरल क्राइटेरिया है। लेकिन अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उन्हें 2-3 साल मज़ीद एक्स्ट्रा भी दे दिए जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे बंदा वैसे 50 साल तक दुनिया से चला जाता है या 55 साल तक, तो वहाँ पे इतनी एज रिलैक्सेशन दे देना एक टीचर की जॉब के अप्लाई के लिए ये काफ़ी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सीट्स की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, यानी ये सीट्स कौन कौन सी आएंगी। जो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इनकी, आपने 9वीं-10वीं जो है वो हाई स्कूल होता है। हाई स्कूल में 9th-10th लेवल पे पढ़ाना पड़ता है। वहाँ पे मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, जनरल साइंस होता है, आर्ट्स होता है, इंग्लिश होता है। तो इनकी जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीट्स आएंगी, एसटीआई कंप्यूटर साइंस, एसटीआई केमिस्ट्री, एसटीआई साइंस, ऐसे करके ये सीट्स आएंगी। यानी कि आपको बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो सब्जेक्ट्स 9th-10th के लेवल पर पढ़ाए जाते हैं वो यकीनन लाजमी तौर पे पूछे जाएंगे आपसे, उनके अंदर लाजमी तौर पर सीट्स आएंगी। जी, इसी तरह आपका प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, इसी तरह आपके पास एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी चल जाएगी। रही एजुकेशन की बात कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, एलिमेंट्री, जो प्राइमरी आपका जो एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एसटीआई के लिए तो आपका ग्रेजुएशन होना लाजमी है। इसी तरह से अगर आपने एलिमेंट्री या फिर हाई स्कूल के लिए अप्लाई करना है तो एटलीस्ट मास्टर्स यानी बीएस या फिर एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमए इंग्लिश, एमए उर्दू, एमए अरेबिक या फिर बीएस 4 साल जो है वो आपका होना चाहिए अगर आप हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें 9th-10th आपको पढ़ाना पड़ते हैं। यकीनन आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या इसका, यानी कि तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर सीट्स हैं। अच्छा, रही बात क्या इसका टेस्ट होगा या नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, लाजमी तौर पर टेस्ट होगा, और इसका टेस्ट ज़्यादातर एनटीएस के थ्रू होगा। नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, एनटीएस आपको पास करना पड़ता है। अब अगला सवाल ये है, क्या टेस्ट के नंबर्स बीच में शामिल होंगे, इंक्लूड किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल किए जाएंगे। देखें, जब इश्तिहार आ जाएगा उसके ऊपर प्रॉपर ये लिखा हुआ होगा जो पॉलिसी है इस साल की एसटीआई को कैसे भर्ती करना है। मिसाल के तौर पे आपकी मैट्रिक के नंबर का 20% लेंगे, आपकी एफए के नंबर का या एफएससी के नंबर का 20% लेंगे, बीएससी के नंबर का 20% लेंगे जो टोटल नंबर आपके हैं। इसी तरह आपके जो टेस्ट हैं उनके जो नंबर आएंगे टेस्ट के अंदर से, तो उसके नंबर्स का
यकीनन कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, 20% या 30% जो भी रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है, इसी तरह बीएड जो है जिन्होंने किया हुआ है उन्हें एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी एमफिल है, आपने वहाँ पे पीएचडी की हुई है और जॉब इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यकीनन 10 या 15 नंबरों का यहाँ पे भी आपको मार्जिन मिलेगा। यानी जिसकी एडिशनल एजुकेशन है बीएड एमफिल की सूरत में, उन्हें भी 8-10 नंबर दी। एनटीएस टेस्ट जो है अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, उसमें भी आपके यकीनन लाजमी तौर पर अच्छे जो नंबर हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज होगी। टेस्ट का 10% है, यानी अगर आपके 80% नंबर है तो 10 आपके 80 नंबर है 100 में से, तो 10% क्या बनेंगे, साफ ज़रा 8 नंबर बन जाएंगे। तो एक बच्चे ने 50% नंबर लिए हैं तो उसके 5 बन जाएंगे। तो टेस्ट में जितने ज़्यादा नंबर हैं, डिग्रियों में जितने ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन अप्लाई सब लोग करें, अप्लाई करें। पता नहीं क्या हालात हैं, क्या सिस्टम है, क्या कहानी है, किसको किसका क्या पता। 12,500 सीट्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इंशाल्लाह आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसी तरह आखिरी जो सवाल जो इसमें पूछा जाता है कि जी इसकी जो सैलरी है वो कितनी है, ये बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल बन जाता है। देखें यार, सैलरी तो चाहे 1.5 लाख रुपए भी हो, तो लोगों को मैंने देखा है कि बड़े परेशान हो, जी हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, 10% बढ़ा दी, 15% बढ़ा दी, या इसमें गुजारा नहीं होता। बस ये कहा करें कि सैलरी जितनी भी हो उसमें बरकत होनी चाहिए। तो इसकी सैलरी 40 से 45 हज़ार है। मैं नहीं समझता कि ये सिंगल बंदे के लिए कोई कम है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है, वरना ये आपके आगे निकलने के लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए, आगे तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए यकीनन ये ठीक है। आप टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, पीपीएससी में, कमीशन में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खर्चा वगैरह चलता रहता है। साथ अपनी स्टडी करें, आप किताबें पढ़ें, बुक्स पढ़ें। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है। यानी कि आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा, बिकॉज दिस इज़ न्यू चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।